चैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बताइए जरा। सभी लोगों ने शायद कल कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे थे और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे, सभी ने कल पढ़ लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने कल उसको घर में प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी वो जाकर आज उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? वीडियो में एक बार देख लें। वापस आज हम पढ़ने वाले हैं कि बताओ भाई, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है, इस कॉन्वेक्स लेंस का यूजेस क्या होता है? कितने बच्चे बताएंगे इसका यूजेस क्या होता है? कितने बच्चों को इसका यूजेस पता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूजेस क्या होता है? बताओ। अच्छा, हमारे पास में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके अलावा भी एक दो आई डिफेक्ट होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को पास का दिखता है, कुछ बच्चों को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। तो दो तरह के तुम्हारे पास डिफेक्ट मिलते हैं। एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें किस वाले में यूज करते हैं, ये बताओ जरा। कितने बच्चे बता पाएंगे कि इसका कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, बहुत बढ़िया। किस पे करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। को याद रखने का तरीका याद रख लो। हाइपर मेरोपिया, हाँ? हाइपर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला, और बाकी तो आगे समझ गए होंगे आप लोग, समझदार है। तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस तो दूर की चीजों को देखने में सक्षम होता है। अब याद कैसे रखोगे? आपको एक बात याद रखना है। सबसे पहले हमको कौन सा लेंस पढ़ाया गया था? कौन सा पढ़ाया गया था? कॉन्वेक्स पढ़ाया गया था। सबसे पहले मुझे कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाया गया था। और अगर इसकी बात करी गई आपसे यहाँ पर, ये कैसा हो? हाइपर हो। हाइपर मतलब क्या होता है? गुस्से में। जरा बताओ, अगर कोई का ये हाइपर हो तो पास में खड़े होकर बात करेगी महिला या दूर होकर? बताओ जरा। दूर से देखेगी, पास में? पास में देखेगी किसी को? बताओ। दूर से देखेगी। अब क्या हो जाएगा पता नहीं, लड़ाई बढ़ सकती है। तो जब ऐसा केस होगा, इस केस में वुमेन दूर खड़ी होगी, मतलब दूर से देखेगी। और दूर से देखने में जब दूर का दिखता है, तो इसका मतलब है जब आदमी दूर से देख सकता है, पास से नहीं देखेगा। ऐसे केस में पास से देख पाएगा? नहीं। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पास का नहीं दिखता है, दूर का दिखाई पड़ता है, उसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? आपसे पूछा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को पास का दिखाई पड़ता है, क्लियर दिखाई पड़ता है, दूर का क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, तो उस तरह के पर्सन के लिए किस तरह के लेंस का यूज करना चाहिए? बताओ। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए। याद रखिए तरीका। कॉन्वेक्स सबसे पहले पढ़ाया गया था, ठीक है? और इसके बाद में हाइपर। हाइपर मतलब दूर, दूर का देख पा रहा होगा, पास का देख नहीं पा रहा होगा, उसमें किसका यूज करते हैं? और इसके अलावा जो कैमरा होता है, कैमरे में भी किसका यूज करते हैं? कॉन्वेक्स यूज करते हैं कैमरे में। इसके और टेलीस्कोप में भी किसका यूज करते हैं? और टेलीस्कोप में क्यों यूज करते हैं? तो बहुत दूर चंद्रमा देखना है तुम्हें, मून देखना है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं। तो जो पैरेलल बहुत दूर से इन्फिनिटी वाली चीजें कहाँ बनती हैं? फोकस पे छोटी सी रत्ती सी बन जाएंगी। है ना? तुम सन को, मून को तरफ देख पाओगे, इतनी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी हो जाएंगी तो कहीं वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो अगर वो दिखाई पड़े हमको, इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, कॉन्वेक्स। याद रखेंगे। तो कैमरा में यूज करते हैं। इसमें किसमें? एक तो हो गया तुम्हारे पास में कि आप इसको कैमरा में यूज करते हो, दूसरा किसमें भी यूज करते हो? जो एक इंसान जिसको इस का डिफेक्ट होता है, ये रोग होता है, इस रोग में जो व्यक्ति, आज जितने बच्चे दूर का देख पाते हैं, पास का नहीं देख पाते हैं, ऐसा कोई है? बहुत सारे बच्चे होते हैं मायोपिया वाला, मेरोपिया, हाँ, मायोपिया, हाँ। तो मायोपिया क्या देखो, मेरोपिया। तो अगर उसका आदमी होगा, तो दूर से बात करेगी कि पास से बात करेगी?
पास से बात करेगी ना, जब पास से बात करेगी तो मतलब पास का दिखाई पड़ता है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता। तो जिन लोगों को दूर का नहीं दिखाई पड़ता है, उनको किस तरह का डिफेक्ट होता है? मायोपिया का डिफेक्ट होता है। आप समझ गए? तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल उतना पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे अब कॉनकेव। तो बताओ भाई, कितने बच्चे जानते हैं कि कॉनकेव लेंस किस तरह से होता है? कॉनकेव लेंस कैसा होता है? किस लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं? बताओ बेटा। हाँ, सर एक ऐसा लेंस जिसका साइड या कॉर्नर कैसे होते हैं? थिकर होते हैं। कैसे होते हैं? थिकर। जबकि मिडल पार्ट कैसा होता है? थिनर होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसके दो प्रोग्राम मतलब दो इमेज फॉर्मेशन होंगे। जैसे कि हमारे पास कॉन्वेक्स में कितने थे? 6 थे। कॉन्वेक्स में कितने इमेज फॉर्मेशन थे? पूरे 6 थे। कल पूरे 6 पढ़ा दिए गए थे। सबको आ गए थे। तो आज के दो पढ़ेंगे। सबसे पहला कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, तो वो कैसे दिखाई पड़ता है? इसमें यूज किसका करने वाले हैं? ये कब? मायोपिया में। मायोपिया मतलब क्या? जब पास का दिखता, दूर का दिखता ना हो। दूर नहीं दिख रहा है, तो बहुत भाई दूर रखी चीज को हम देख कैसे पाते हैं? करता क्या है? जैसे मान लेते हैं कि मेरी जो नजर है अमन तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी नजर इतनी कमजोर है और हमने ग्लासेस लगा लिए। जैसे चश्मा लगाया, उसमें अगर लगा तुम्हारे पास कौन सा? कॉनकेव। अगर वो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, तो करे क्या? इस अमन को वो मिरर उठाकर यहाँ बैठा देगा। हमारी आंखें यहाँ तक देखने में कैपेबल है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो वो ऐसा एज्यूम कर देती है, उस व्यक्ति को उठाकर उस इमेज को यहाँ क्रिएट कर देती है। आदमी नहीं उठा जाएंगे, आदमी वहीं बैठा रहेगा, उसका इमेज यहाँ पर फॉर्म कर दिया जाए। जैसे वो शिवम बैठा है, हो सकता है इसको मायोपिया है, तो मायोपिया में जैसे इसको ये वाले वर्ड्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बिना चश्मे से, बिना ग्लासेस से ये वर्ड्स नहीं दिखाई पड़ रहे। तो ये चश्मा क्या करेगा? जैसे पहनेगा, तो ये वाला जो है यहाँ से आकर इस जगह बैठा देगा, इमेज पहुंचा देगा पास में। इसका इमेज पास पहुंचा देगा, देखना आंखों से ही है। लेंसेज का काम केवल इतना होता है कि इमेज को उठाकर पास में बैठा देना, रियलिटी में नहीं, केवल इमेज। हाँ, कह रहे तो मजा आ जाए। हाँ, पास बैठाना हो तो दुकान से गुजर रहे हो, ऐसे देखा समोसा रखा हुआ है, देखा कट समोसा पास उठा खा लिया। पास में समोसा नहीं खाएगा, केवल इमेज आएगी। समझ गए? क्या पता तुम खाने लगो और पड़ोसी का मुंह नोच लो, कहाँ चल रहा हो कोई। ध्यान रखना है, इस तरह हरकतें नहीं करना है, केवल इमेज फॉर्म होता है। लड़की लोगों का थोड़ा दिमाग तेज होता है ना। अब इनको लगा कि हमने तो क्या पहन लिया है, कौन सा लेंस लगा लिया है? कॉनकेव लेंस लगा लिया है, दूर की चीजें पास हो जाएंगी। फिर जा रही समोसा के बगल से, नहीं समोसा मोमोज चलता है आजकल। हाँ, मोमो चल रहा होता है, या तो फुल्की की दुकान पे खड़ी है, वो बेचारा उधर दे रहा था, इतना तक अपने पास आ गया है, अब मुंह बड़ोस भाई नोच लिया। लड़की लोगों का मुंह नोच लिया ना, जानती हो? तुम्हारा बाल पकड़ के कूट डालेगी तुमको कस के। ऐसा लगता है इसने किया होगा ऐसे कभी। पक्का? चलो वापस आते हैं। तो आपको याद रहेगा, कॉनकेव लेंस का काम होता है दूर की चीजों को पास करना। आप समझ गए? इसका इमेज फॉर्मेशन, जब कभी कोई इन्फिनिटी पर बनाते हैं भैया, कॉनकेव लेंस बना दिया, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, करे क्या? ये इमेज ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये लाइट ऐसे जाएगी। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, इससे बनने वाली इमेज कैसी बनती होगी? क्या रियल बनती है या वर्चुअल बनती है? मुझसे बता भाई, रियल। क्या समोसा उठकर रियल पास में आता है? नहीं, वर्चुअली ही आ जाता है, तो पास में एक्चुअल में नहीं आएगा। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। बनना आगे चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पैरेलल जाने वाली लाइटें कैसे होती है? फोकस से पास में। कहां से? फोकस से। यहाँ फोकस हो गया इसका, और ये 2f हो गया, याद सभी लोगों को? ये 1 वाला। अब ये यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे टिक 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 यहाँ पर आ जाएगा वापस, और ये ऐसे पहुंच जाएगा, और ये बन गया तुम्हारे पास इमेज फॉर्मेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के लिए इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? फोकस पर, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा।
इमेज्ड पॉइंट साइज बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? कर ले जाओगे पक्का। और +1 से बहुत छोटा होगा, इसमें सब +1 चलेगा। +1 से मैग्निफिकेशन कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। +1 से मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका डॉक्टर कहता है, भाई आपका पावर +1 हो गया, -1 हो गया है, +2 हो गया है। कहता है डॉक्टर आपसे? बताओ हाँ है ना? कहता है आपके क्या नाम है चश्मे में क्या पावर लगी होगी? 2.5 प्लस का माइनस का? तुम्हारा दोनों में गड़बड़ है। मैथ वाला लड़का कह रहा है सर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 0 बचा। ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आई डिफेक्ट में, तो आई डिफेक्ट मेनली तो होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, एक और होता है प्रेसोपिया। समझ गए? हाँ, तो प्रेस वाला, ठीक है? तो उसमें वो अधिकतर बच्चों को या बूढ़ों को होता है। क्यों? देखा होगा, दादा लोगों को देखा होगा, बूढ़े लोगों को, उनको कभी-कभी पास का दिखाई पड़ रहा है, कभी कोई दूर का दिखाई पड़ रहा है। तो उनके चश्मे जब बने होते हैं ना, तो 2 तरह से बने होते हैं। अगर उनके चश्मा एक एक ये ग्लास है, ये आधा अलग बना होगा, आधा अलग बना होगा, ऐसा बना होता है। देखा है कि नहीं देखा है? कभी बूढ़े लोगों का चश्मा देखिएगा, तो ऐसा लगभग बना मिलेगा। ऊपर अलग बना होगा, नीचे अलग बना होगा। वो करते क्या है? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए उनको हैबिट हो जाती है, किससे पास को देखना है। तो पास को चीज़ ऐसे देख लेते हैं। दूर वाले को ऊपर आँखें उठा लेते हैं ऐसे। ऊपर देख लिया, दूर तक पहुँचा दिया। नीचे देख लिया, पास का पहुँचा दिया। ये काम चलता रहता है। मतलब लेंस 2 तरह से बनता है। आधा बनेगा मायोपिया के लिए, आधा हाइपर मायोपिया। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं, प्रेसोपिया बनता है। में कभी-कभी व्यक्ति को पास का दिखता है, कभी-कभी दूर का दिखता है। अभी पढ़ाएँगे, बेहतरीन लेवल से पढ़ाएँगे। तो ये अधिकतर बूढ़े या बच्चों में होता है। हाँ, एक मायोपिया हो गया। मायोपिया मतलब पास का देख सकता है, दूर का देख नहीं सकता है। हाइपरमेट्रोपिया दूर का देख सकता है, पास का देख नहीं सकता है। जिसको कभी-कभी ऐसा सदमा लग जाता हो, पास का दिख गया, हाँ, दिख गया, कभी दूर का दिख गया, वो प्रेसोपिया होता है। तुमको क्या रहता है? सब प्रेसोपिया है? खतरनाक आदमी हो तुम। हाँ? चलो बढ़िया, बढ़िया। मेरा वो खत्म होकर 0 हो जा रहा है। चलो वापस आते हैं। ये बनाने जाओगे? पक्का? अब दूसरा पॉइंट बनाना है। अगर हम आपसे कहें ये बना ले जाओगे? बना के दिखाओ सभी लोग। चलो अगला बना के दिखाओ। अगर हम लोग इस बार इमेज को इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस रख दें, कॉनकेव लेंस के इन फ्रंट रख दिया जाए, तो कॉनकेव लेंस बना देते हैं भाई। मेरा कॉनकेव लेंस बन गया। अब इसके इन फ्रंट पे मतलब फोकस से थोड़ा सा दूर, मेरा फोकस, और यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रख दें, कितने बच्चे इसका इमेज फॉर्मेशन बना पाएंगे? इमेज 2f या इसके पीछे फोकस से पीछे लेना चाहिए, कहीं भी हो। तो इसके लिए अगर नियम याद है ना, तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं होती। सबसे पहला काम, पैरेलल चला, गया पैरेलल, और जो पैरेलल जाता है वो फोकस से पास होगा। ये डैश डैश होती है, फोकस से पास हो गया। एक और, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा बाउंस बैक कर जाता है, एक तरह से वहीं से पास होता है वापस। तो ये डैशेस यहाँ पर दोनों कट कहाँ हो गए? यहाँ कट हो गया। इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा। इमेज कहाँ-कहाँ बनना है? तेरा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। नहीं आया? और कैसा बनना है? तेरा कि वर्टिकल बनना है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। नहीं आया? चले जाओगे? पक्का? तो करके दिखाओ। हाँ, ये सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारे पास कॉनकेव लेंस था, इस कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है? तो कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ करते हैं? मायोपिया में। कहाँ यूज करते हैं? मायोपिया में यूज करते हैं। बात समझ गए? और इसके अलावा इसका यूज कहाँ करते हैं? जो गैलीलियन हमारे पास में टेलीस्कोप होता है, वहां पर यूज करते हैं। और कहानी होगी खत्म। सारे लेंस खत्म हो गए। अब करते हैं, अगर दो लेंस को कंबाइन कर दिया जाए, अगर कभी दो लेंस को कंबाइन कर दे, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नहीं समझे? जैसे एक लेंस है ये, अगर दूसरा एक और लेंस रख दे, दो लेंस एक के ऊपर एक रख दे, तो फोकल लेंथ क्या होगी? कहता है अगर कभी भी एक लेंस ये हमारे पास में, बिल्कुल सेम लेंस ले, और इसकी फोकस दूरी डिस्टेंस वाला को एक और लेंस, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो अगर इसकी फोकल लेंथ f1 हो और इसकी फोकल लेंथ क्या हो? f2 हो, इन दोनों को कंबाइंड कर दे, ज्वाइंट कर दिया जाए, तो नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी?
आप कहोगे पूरी फोकल लेंथ दोनों के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगी, दोनों का फोकल लेंथ ऐड हो जाता है। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? एक और पॉइंट जान लीजिएगा, पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ लेंस। कि जो लेंस होता है, लेंस का पावर क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस का जो पावर होता है इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब इसको बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल, क्या बोल सकते हैं? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, दिखाते हैं इसको पी से। ये उल्टा होता है तो 1 क्या हो जाएगा? एफ, याद रहेगा। लेकिन शर्त है इस समय जो तुम्हारे पास फोकस है वो मीटर में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, मीटर में नहीं आया। फिर से एक बार बताओ, फिर से क्या बताएगा आपको? पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस रहता है तुम्हारे पास में, फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल 1/f। लेकिन f किस में होगा? मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। और अगर वापिस आए, अगर ये सेंटीमीटर में मिल जाए, किस में मिल जाए? सेंटीमीटर में, तो P इक्वल कितना हो जाएगा? 100/f। अब जब ये सेंटीमीटर में हो, किस में होगा? सेंटीमीटर में। क्या बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? पक्का? अब इसका यूनिट क्या होता है सर, ये बताइए, यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट, तो जब ये नीचे लिखा है मीटर, तो यूनिट बनेगा 1/m। 1/m। इसको आप जाकर m को अगर ऊपर ले जाओ, पावर 1 लगी है, जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? -1। तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/m, या तो m की पावर -1। इसी को हटाकर एक और यूनिट बोला था, इसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। बात समझ गए? इसको डी से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं? डायोप्टर, या तो डी से दिखाते हैं। याद कर पाओगे? डायोप्टर। आप समझ गए? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी से। समझ गए? पक्का? तो बताओ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। रेसिप्रोकल ऑफ इज नोन एज द एफ। किस में होना चाहिए? मीटर में। किसमें होना चाहिए? अगर सेंटीमीटर में होगा तो, अगर सेंटीमीटर में होगा तो समझ जाओगे। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट डायोप्टर। मेनली आपको डायोप्टर याद रखना है, बाकी 1/m या m पावर -1 रखनी है। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? कर ले जाओगे। अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया जितना भी कुछ था, हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज देखते हैं कितने बच्चे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। पावर का फॉर्मूला क्या? 1/f। और किसमें? मीटर में। चलो भाई देखते हैं कितने बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। कितना आंसर आया? -0.2 तुम्हारा, -5। और कोई का आंसर? आइए जरा एक बार चेक करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। सबसे पहले बताइए जरा, कन्वर्जिंग लेंस क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा रहता है? पॉजिटिव। अगर फोकस पॉजिटिव होता है, मतलब एफ की वैल्यू कितनी? प्लस का 20 सेंटीमीटर। याद कर लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में एफ की वैल्यू कितनी? पॉजिटिव रहेगी, -20 +20 आ गया। अब आपको निकालना क्या था? व्हाट इज इज पावर? इसका पावर क्या होगा? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल 1/f। लेकिन ये किस में हो? मीटर में। तो यह दिया किस में है? क्या करेंगे? P इक्वल 100/f। अब आ गया सेंटीमीटर में, आ गया। हमारा काम क्या है? P इक्वल 1/100 कितना? 20। कट शॉर्ट करेंगे, कितना आएगा? 5 डायोप्टर। आंसर जो होगा प्लस का 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ गया? सभी लोग अगला क्वेश्चन करें। कितना आंसर आया भाई दूसरे नंबर का? 15 आएगा। क्यों? क्या आप होता है यहाँ पर? गिवन क्या तुमको सबसे पहले लिखा है था? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्फेरिकल मिरर कितना है? 30। मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा निकालना क्या है आर्स बाबू? फोकल लेंथ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? फोकस इज हाफ ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस होता है, आपसे एफ पूछा है, आपको पता है जो एफ होता है वो रेडियस का आधा होता है, और रेडियस तुमको यहाँ पर कितना है 30 डिवाइड बाई 2 कट किया, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। चेक करो भाई, तो 15 आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करिए भाई 16। चलिए क्या लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो आर, आर की वैल्यू कितनी है 32 है। आपसे पूछा क्या है फोकस लेंथ आधा होता है, तो इसका आधा करें कितना हो जाएगा 16। नहीं आया कर ले जाओगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। हाँ भले ही कभी आए हो या एक ही सेट में सारे क्वेश्चन नहीं आए होंगे, अलग अलग सेट में अलग अलग जगहों पर एक क्वेश्चन आए होंगे, वहां से उठा के रखा है। अब अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला करके दिखाए, फोर्थ वाला क्या आएगा, क्या लिखा है तुम्हारे पास में, अगर फोकल लेंथ कितना है, क्या पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है शिवम बाबू, करने से पहले समझ जाओ। फोकल लेंथ एफ की वैल्यू कितनी 10 और रेडियस पूछा हुआ है, तो हमारे पास क्या होता है एफ इक्वल आर बाई 2। एफ हमको कितना दिया गया है 10, आर मुझे पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20, आर की वैल्यू आ गई। क्या बात समझ में आई, नहीं आई, पक्का। अब अगला क्वेश्चन है, कितने बच्चे अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, चलो भाई चलिए दिखाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत तेज है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ गया। फिफ्थ नंबर आ गया, तो फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है तुम्हारे पास में, फिफ्थ में लिखा हुआ है बाबू, क्या कह रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल मिरर है, कितना है, मतलब आर कितना गिवन है 30 गिवन है, कितना गिवन है 30। फोकल लेंथ बताओ एफ कितना हो जाएगा, हाफ 15 हो जाएगा, तो यार पहले वाला आ गया। अगला क्वेश्चन वही हो गया, तेज हो यार तुम लोग। अच्छा ये वाला, ये नहीं है, करके दिखाओ चाहे इसी बात पर, लेंस फॉर्मूला याद है आप लोगों को, चलो करके दिखाओ। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कुछ चीजें जान लें, देखो 2 पॉइंट बिल्कुल जान लो, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो रहता है और लेंस फॉर्मूला जो रहता है, इन दोनों को जान लो, बाद में रोना नहीं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/q, ये सब लोगों ने पढ़ा है। और लेंस फॉर्मूला रहता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, याद रखेंगे। तो लेंस वाले में क्या लगता है माइनस, और इसके बाद में इसमें क्या लगता है प्लस। एक और चीज है, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, इसमें जो एफ रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, एफ कैसा रहेगा पॉजिटिव, जबकि कॉनकेव वाले में क्या रहेगा, एफ जो रहेगा कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा, एफ कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा, क्योंकि इमेज इसकी इधर बन रही थी, इस वाले की इमेज इधर बन रही थी, फोकस इधर हो गया निगेटिव हो गया। अगर फोकस उसमें सब उधर बन रहा था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चलाया थे सारे बच्चे, बस सभी लोगों ने, एक तो ये हो गया, बाकी यू सब में क्या रहेगा निगेटिव, कि हमेशा ऑब्जेक्ट वगैरह रखा जाएगा लेफ्ट साइड में, यू कैसा रहेगा निगेटिव रहेगा। अब जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उसमें क्या था, क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई 5 सेंटीमीटर, वापस आगे लिखा हुआ फोकल लेंथ कितना है 10, और किसके आगे रखा हुआ है, रखा है डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब क्या कह रहा है, आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक, क्या क्या दिया गया था, एक हमारे पास था फोकल लेंथ कितना था 10, तो अगर यहां से हम चले कि फोकल लेंथ हमारे पास कितना है 10, यहां से 10 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है, फिर हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 25 का यहाँ होगा भाई, 10 ये होगा 10 ये हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ, समझ गए। तो आप सब जानते हैं, कल पढ़ाया था हमने लास्ट डे, कितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये रहती है लगभग, हालांकि गिवन नहीं है, कितना रहेगा तुम्हारे पास, कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर अज्यूम कर लेना है, और ये 5 मान लेते हैं, तो कुल कितना हो गया हमारे पास में 25 सेंटीमीटर। आप जरा खुद से बताओ,
अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? ये रखा है, ये एफ और ये क्या 2f, 2f से पीछे रखा हुआ है। जब पीछे रखा हुआ है एक जाएगा ऐसे, ये कहाँ से पास होगा? फोकस से पास जाएगा। और एक कहाँ से आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। और ये क्या रहेगा? 2f क्या रहेगा? 2f। इन दोनों के बीच बना इन दोनों के बीच में। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका रे डायग्राम बनाओ, बना पाओगे? पक्का? अब दूसरा पॉइंट आपसे ये नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है भैया बताओ कहाँ बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है, ये बताना है आपको। आइए तो बताएंगे कैसे। ये तो ऐप ये दिख रहा है हमको, कितना दिख रहा है टन, इसके बगल में बनना है। हम देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ मेरे भाई, बगल में कहाँ बनना होगा? मुझे आपने क्या क्या देकर रखा? सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ देकर रखा, कितना 5 सेंटीमीटर, और फोकस कितना 10 सेंटीमीटर, और यू कितना हमारे पास में -25 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो हमेशा कैसा रहेगा अमन बाबू? कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। सर जी मुझे नींद आ रहा है। मजा आ रहा है कि नींद आ रहा है? नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। लेंस फॉर्मूला बता दे रहा है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। एफ इसमें कैसा पॉजिटिव, 1 क्या हो जाएगा 10। अच्छा माइनस होता है लेंस में, हाँ सॉरी लेंस माइनस होता है। और v की वैल्यू में निकालना है इमेज कहाँ बनना है, इमेज की जो पोजीशन होती है क्या बोलते हैं v। और u तुम्हारे पास कैसा है -25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1/10 1/v प्लस का 1/25, ये प्लस का है पूरा किधर भेजेंगे 1/10 -1/25 1 नहीं आया। अब आगे इसको और सॉल्व किया जाए, कितना बनेगा, कितना इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करो 5 टाइम में 5 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम में 2 टाइम में 2 से मल्टीप्लाई 1/v। आ रहा है ये सब? नहीं आ रहा है। अब इसको रिड्यूस करो, कितना बचा 3/50 1/v। उल्टा करो 50/3 p/1। v की वैल्यू आ गई 50/3 प्लस का, या तो उसको देख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर, लगभग आधे से ज्यादा दूरी, तो 10 से ज्यादा आगे जा रहा है। समझ गए? नहीं कुछ नहीं, जब माइनस नहीं आया तो प्लस का 10 लगा दिया हमने। और कोई दिक्कत किसी? कर रहे जाओगे? पक्का? नहीं कर पाओगे तो फिर से करो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो भाई पिछले वाले में शायद हाइट भी निकालनी थी, हाइट ऑफ इमेज। पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या काम किया था कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लिया, उसमें हाइट रह गई, तो बहुत सारे बच्चे हाइट नहीं निकाल पाए बेचारे, रो दिए सर हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन था ये वाला अपने पास। आइए तो हाइट कैसे निकालेंगे अमन? एक बात याद रखो, मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, याद है आप लोगों को? एम इक्वल क्या I/O, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और फॉर्मूला था एम इक्वल P/U, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। तो एम वन साइड इक्वल, अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल, I/O इक्वल V/U, फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं आई की, तो आपको पता है इमेज कहाँ बन रहा था, कैसा बन रहा था? इमेज बन रहा था उस साइड पे और नीचे की तरफ। कैसा बना इमेज? नीचे की तरफ। जब इमेज नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कैसे नेगेटिव, तो आई की वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव। इस बार फॉर्मूले लगाने पहुंचे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो -i हो गया, हो गया। यू की बात, ओ की बात करें, ऑब्जेक्ट जो ऊपर की ओर होता है पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव होगा। कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है प्लस का 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं किसकी वी की, तो वी किधर बना, इधर बना कि इधर बना, इस तरफ की वैल्यू कैसी पॉजिटिव। पी की वैल्यू कितनी आई थी, सॉल्व किया था अभी हम लोगों ने, तो आया था 50/3 16.67 या तो 50/3। अब u किधर है, इधर है, तो इसकी वैल्यू कैसे नेगेटिव का u कितना 25। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे और सॉल्व करते हैं। ये कितना हमारे पास में -i/5, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 50 माइनस का 25। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे और सॉल्व किया जाए, जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं 1 मिनट, नीचे आ जाएगा, इसे कट करो कितना आएगा 2, कितना आ गया 2 आ गया। और अगर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं नहीं यहाँ पर जो है
ये गलत हो गया, एक मिनट। कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में? माइनस आई अपॉन, अच्छा आई की वैल्यू माइनस नहीं लगाएंगे अभी, क्यों? आई भी पता ही नहीं है हमको, ऐसे रख देंगे। अपॉन में कितना? 5, 5 और आगे पहुंचेंगे, कितना लिखा है हमारे पास में? 50, और ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे। माइनस 25 इंटू 3, ये कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 अपॉन माइनस 3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन माइनस 3, और आगे पहुंचेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3.33। ये इमेज आ गई, माइनस आई मतलब क्या? नीचे। तो नहीं पता है उसका सिंबल नहीं लगाएंगे, तो नहीं पता उसका सिंबल नहीं आया। आया अमन? तो सर जी नींद आ रही, मजा आ रहा है एकदम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया जाता है परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर हम इमेज बनाकर ही करेंगे, भैया इमेज बना लो। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर, ये रो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और सर जी अभी हम कर रहे थे तो हम मना कर रहे थे। अब 2 सेंटीमीटर रखना है, कहाँ रखना है पता है तुम्हें क्या? नहीं पता है। सवाल को पढ़ो। क्या कर रहा है आगे? प्रिंसिपल एक्सेस विद द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकस कितना है? 10। तो हमने बनाया, अगर इसका फोकस यहाँ रखे, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर है। बात समझ गए सभी लोग? अब आगे पहुंचते हैं। फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास में? द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज 15। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है, कहां से? फ्रॉम द लेंस। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम इज, फ्रॉम द लेंस क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब लेंस से 15 सेंटीमीटर कौन है? ऑब्जेक्ट। तो भैया यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 15 कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं पर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, पक्का? और एक बात बताओ, ये हो गया एफ, और ये कितना है? 10, तो लगभग 10 और मान लें, हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा? 2f। 2f इसके बाहर हो गया, हो गया बाहर, पक्का? अब बनाते हैं इमेज रे डायग्राम। ये कैसे भागेगा? ऐसे जाएगा, कैसे जाता है? वो कहां से पास होता है? फोकस से पास हो गया। एक कहां से पास होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगा, ये कहां बनना है? जब कभी इन दोनों के बीच में होता है, इसके बाहर बनता है, इतना ये इतना ये बना लगभग इस जगह बनना है। क्या है ना? 2f बनना है। अब इसको देखो बड़ा बनना है, लार्जर बनना है, तो एक तो दिमाग में आ गया, उधर बनेगा लार्जर बनेगा, तो बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमने बता दिया इमेज से। अब चलते हैं न्यूमेरिकल कैसे। न्यूमेरिकल के लिए काम कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास रे डायग्राम है, तो बैठा देते हैं। न्यूमेरिकल में तुम्हें क्या दिया गया था? सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोले तो एच आई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ओ की वैल्यू कितनी? 2 सेंटीमीटर, एच ओ लिख सकते हैं हम लोग। और क्या गिवन था तुमको? एफ। एफ कितना तुम्हारे पास में? 10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमेशा ये पॉजिटिव, और यू नेगेटिव होता है, कितना? 15 सेंटीमीटर। लिख दिया हमने। अब हमें क्या निकालना था? इमेज। क्या निकालना था? इमेज। कितना काम दिया गया था, है ना? लेंस फॉर्मूला का यूज करो। लेंस फॉर्मूला क्या होगा शिवम? बताओ। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/q, माइनस, सॉरी माइनस। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी? कितनी वैल्यू? 10। 1/v पता है तुम्हें? नहीं पता है। u की वैल्यू कितनी? -15। जब माइनस तो यहाँ माइनस का 15, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? 1/10 इक्वल 1/v प्लस का 1/3। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/10 माइनस का 1/15 इक्वल 1/v आ गया वी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। नहीं आया? अब इसका एलसीएम 30 हो गया, यहाँ से भाग कर कितनी बार जाएगा? 3 टाइम। अब 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3, ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम में, कितना? 2। 1/v माइनस 2 कितना बचेगा? 1 अपॉन कितना? 30 1/v। उल्टा करो, कितना बचेगा? 1/v इक्वल सॉरी v इक्वल 30। v की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? उधर बनना है कि नहीं बनना है? 30 आया, 30 का मतलब क्या बनना है? 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, लगभग क्या 12 से आगे बनना है। अब हमें चाहिए कि बताओ कितना ऊंचा बनना है, हाइट बताओ। तो वापस आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल क्या होता है? I अपॉन, तो इक्वेशन नंबर
m इक्वल v अपॉन u। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका मतलब i बराबर क्या हो सकता है, v बराबर क्या हो सकता है, i हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो पता है ऑब्जेक्ट की हाइट पता है ना, ये यहाँ लिखा था 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना हो जाता, ये इधर लिखा है, ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो प्लस का 2 लिख दिया हमने। अब आगे v उधर बनना है किधर बनना है, उधर बनना है, तो प्लस का 30, u किधर है, इधर है, तो माइनस का 15। कैसे पता, दिया गया था, समझ में आया, नहीं आया, ऐसे काटो, कितना बना 2। अब क्या बचा हमारे पास में, जरा बताओ, ये बचा i अपॉन 2 इक्वल माइनस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, आई वैल्यू माइनस का 4, जस्ट डबल बनना है, लगभग बड़ा बनना है, डबल बनना है। आ गया कि नहीं आया, देखो यहाँ इमेज में डबल बनना है, लगभग आया, कर ले जाओगे, हाँ सॉरी थोड़ा थोड़ा तो समझ में गया। आ जाएगा, क्यों परेशान हो। चलो अगला क्वेश्चन करके देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करके देखो, आओ समझते हैं एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक कैंडल है, 10 सेंटीमीटर लंबी एक कैंडल है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। आगे क्या लिखा है, प्लेस करी गई है कहां पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रखी गई है, और जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये बोलते हैं, याद है ना आप लोगों को, तो यहाँ पर u गिवन कितना 20, अगर आप चाहो तो उसको इमेज बनाना चाहो, ये रहा तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर कितना 20 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और क्या दिया था, आगे क्या लिखा है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, एंड आगे लिखा है फोकल लेंथ ऑफ द 10, फोकल लेंथ कितना है 10 है। अच्छा ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं यू, मतलब मुझे गिवन था, गिवन में शिवन बाबू, गिवन में यू इक्वल कितना 20 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर, बात समझ गए। और उसमें फोकल लेंथ गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोकल यहाँ पर होगा, तो 10 ये होगा। हम अगर अपने मन से सोचे, थिंक करते हैं, 10 ये है तो 10 ये होगा, और ये 10 क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा। अब जरा बताओ, जब ऑब्जेक्ट 12 पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनता है, 12 पे बनता है, कैसा बनता है, सेम साइज बनता है, नहीं आया, तो ऐसे ही बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, ये 20 पे बनेगा और हाइट क्या 10 ही होगी, रियल और डायरेक्ट बने, वर्चुअल नहीं, रियल और इनवर्ट बने, नहीं आया, तो बिना सॉल्व किए हमने बता दिया। अब इसको सॉल्व करना है, नहीं समझ में आया, आइए सॉल्व करते हैं। बात समझ गए सभी लोग, तो सॉल्व करने में मुझे क्या क्या दिया था भैया तुमने, सबसे पहले आपने गिवन में हमको दिया गया था, क्या दिया गया था, u इक्वल कितना -20, और f इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर, और h o इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर, समझ गए। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जरा बताओ एक बार, क्या जानते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल कितना होता है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन जो होता है। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी 10, और v की वैल्यू पता नहीं, u क्या नेगेटिव, नेगेटिव का 20, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1 अपॉन 10, और इधर आएगा देखो प्लस का हो गया, इधर लेकर आए किसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 20, क्या बात सुन में आई, और इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा जरा बताओ एक बार 20, कितना आ जाएगा, अब तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, इसको 20 कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर कितना आ गया 2, ये 20 तो बना है पहले से ही, -1 1 अपॉन वी, सॉल्व किया 1 अपॉन 20 1 अपॉन वी, उल्टा कर देंगे कितना बन जाएगा 20 इक्वल वी, वी की वैल्यू क्या हो गई बनेंगे 20 पर, नहीं आया। अब निकालना तुमको क्या हाइट, क्या होता आई अपॉन ओ बराबर वी अपॉन यू, इमेज निकालना है, इमेज मुझे पता नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों बनना है, ऊपर क्यों बनना है, और v पता है, v उधर बनना है, प्लस कराएगा, प्लस कराएगा, u इधर कराएगा तो माइनस रहेगा, u क्या है हमारे पास में -20, 20 से 20 क्या हो गया, और यहां से मल्टीप्लाई, तो i इक्वल यहाँ 1 बचेगा,
यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 10, लो आ गया, नहीं आया। हाँ भाई, कल जाओगे? है नहीं आया था, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, फिर से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दो, बहुत तेजी से। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। भाई रुक जाओ, एक बार समझने का प्रयास करो, क्या कर रहा है क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद ओवर कर देंगे, परेशान ना हो बिल्कुल भी। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज द 15, फोकल लेंथ कितना है 15 है। और व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्म हो, क्या लिखा हुआ इमेज इज फॉर्म, मतलब हमारे पास में कोई एक कॉनकेव लेंस होगा, मेरा कॉनकेव लेंस, इसका मुझे फोकल दिया गया था, फोकल लेंथ, मतलब कहीं पर ऐसे होगा कि एफ, और ये लगभग 10 सेंटीमीटर होगा, लिखा था 10 था 15 था 15 था। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इमेज जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर बनेगा। जब इमेज 10 पे बनेगा मतलब इसके अंदर यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगा, वी बनेगा। और यू कहाँ रखा जाए वो बात करते हैं, तो मुझे यू नहीं पता है, पता क्या क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है, तो गिवन में फोकस गिवन है कितना 15 सेंटीमीटर। चेक करते हैं फोकस राइट पे कि लेफ्ट पे। ये जब इधर बनना है तुम्हारे पास में, इसमें रहेगा ये नेगेटिव, कैसा रहेगा नेगेटिव, और तुम्हारे पास जब ये नेगेटिव होगा तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो वापस आते हैं, एक मिनट, यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव का 10 सेंटीमीटर, बात समझ गई। और f मुझे सॉल्व करना है कि सॉल्व करना है, f नहीं u निकालना है कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाए। तो ऑब्जेक्ट रखने की डिस्टेंस क्या होती है u होती है, फॉर्मूला क्या, तो लेंस फॉर्मूला क्या रहता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है माइनस का 15, और 1/v कितना है माइनस का 10, और माइनस का 1/u, उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो प्लस 1/10 माइनस का 1/15 इक्वल माइनस का 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा। अब इसको 30 कैसे कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से कितना हो गया 3 हो गया। इसको 30 कैसे कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, 1 माइनस का u, तो माइनस करो 1/30 माइनस का 1/u, उल्टा कर दो 30 इक्वल माइनस का u, u की वैल्यू क्या हो गई -30। क्या बात समझ आई नहीं आई। सबसे पहला पॉइंट तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी कम आती है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा बोर्ड में आती है, बातों दिमाग की क्या क्या बोर्ड में आने वाला है, न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम, और दोनों में तुम लोग कमजोर होते हो, याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स रे डायग्राम, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, जितना हमने पढ़ाया उतना करना, बाकी हम ये पीडीएफ आपको भेजेंगे, ट्राई करना कि इसका आंसर आपसे आ जाए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल मिलते हैं।